श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 20। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूर्ण के पास जाना और शंखचूर्ण के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूर्ण के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण शंखचूर्ण की नगरी की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का यह नगर उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से वह बना था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयों और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी हुई थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। उन्हें इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूर्ण का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते हैं। अत्यंत उच्च गगनस्पर्शी तथा मणि से निर्मित कंगूरे से वह भवन सुशोभित था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान और रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। वह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार में पहुंच गया। वहां द्वारपाल संपत्ति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूर्ण राजाओं के बध में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियाँ जड़ी थी। उसके डंडे रत्न के थे। रत्नों द्वारा बने हुए श्रेष्ठ पुष्पों से उसकी निरंतर शोभा होती थी। ऊपर सोने का सुंदर छत्र था। सफ़ेद एवं चमकीले च्यवन हाथ में लेकर पार्षद शंखचूर्ण की सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश एवं रत्नमय आभूषण से विभूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन सा अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। सुंदर वेश वाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानों से घिरा था। असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार से शंखचूर्ण को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदनंतर उसने शंकर की कथा अनुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य और उनका अधिकार लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्रीहरि की शरण में गए हैं। उन प्रभु ने आप अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँ। नारद दूत के रूप में आए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूर्ण के मुंह पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूँगा, तुम चलो। मैं पुष्पदंत वृक्ष के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूर्ण की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी, यह सुनाई। इतने में ही योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, वाणासुर, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कल, कपिलाख्य, दीर्घदृष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजीव, कुटीचर, बलोन्मक, रणलांघी,
दुर्जय दुर्गम, आठों भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, इंसान और प्रतापी कामदेव भी वहाँ आ गए। साथ ही तीखे दाढ़ वाली उपद्रष्टा कोटरा कैटभी तथा स्वयं 8 भुजा से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहाँ पधार गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से लिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के से उल्लास में भरकर मीठे स्वरों से गाना भक्तों को अभय प्रदान कर रहा था तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में लंबी बड़ी विकराल जीभ लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण और 1 योजन विस्तृत वृत्तुलकार गंभीर खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन में फैली हुई शक्ति, मुदर, मुसल, वज्र, पास, खेटक, प्रकाशमान, फलक, वैष्णव वास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्व, गरुड़, ब्रह्म, पर्जन्य तथा पशुपति शंकर के अस्त्र, जिह्वास्त्र, परवरास्त्र, महेश्वरास्त्र, वायु का दंड, सम्मोहन अस्त्र, अथर्व वेदोक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ शतक अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उसके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकिनियों का यूथ भी सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुँचे। सबको एक साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं। सुनते ही तुलसी के होंठ और तालु सूख गए। उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राण बंधोनाथ, आप मेरे प्राण की अधिष्ठाता देव हैं। आप विराजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लूँ। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात में अंतिम क्षणों में बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य हित कर और यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ ने कहा, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक, मंगल सभी काल के अधीन है। समय अनुसार वृक्ष उगते हैं, उन पर शाखाएं फैलती हैं, पुष्प लगते हैं और क्रमशः वे फल से लग जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फलकर वे संपूर्ण वृक्ष को नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समय अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी भगवती प्रकृति हैं। उन्हीं को सृष्टा, पाता, संहर्ता कहते हैं। केवल उन्हीं के काल को नचाने की योग्यता है। उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वे ही समय पर स्वेच्छापूर्वक अपने से भिन्न प्रकृति को आगे करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचती हैं। सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधि हैं, जो जन से इनकी सृष्टि करते हैं, जन से उनकी रक्षा करते हैं और जन से इनका संहार करते हैं। उन्हीं परम प्रभु की अब तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं। सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समयानुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है, अग्नि यथावसर दाह संपन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी और संहार करने वाले के भी संहार करता है, वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की शरण में तुम जाओ। यहाँ कौन बंधु है, क्या कितने कौन है कांते, जो सबसे बंधु है, तुम उसी की उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलंब हो जाना विधि के इच्छा अनुसार ही निर्भर है। सोकर विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, न कि पंडित पुरुष। कालचक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद आते ही रहते हैं। जब
तुम्हें निश्चय हो गया कि सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके बदले बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या और ब्रह्मा के वरदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं भगवान गोविंद तुम्हें अपनी प्राण प्रिया बनाएंगे। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूँगा, वहीं तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसका कारण केवल राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही ये शरीर परित्याग करके दिव्य रूप धारण करके श्रीहरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार चंचोर तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में सायंकाल का समय आ गया। रत्न भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ सैया बिछी थी। वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभवों की बात करके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रत्न का दीप जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी चंद्रचूर्ण ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही चंद्रचूर्ण तुलसी से संपूर्ण शोकों को दूर करने वाला वो उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है, यह मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 20 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।